Hello everyone, this is Neha Sharma, your stress-free lifestyle strategist, and welcome to Stress-Free Superstars. StressFreeSuperstars.com is a place जहाँ पे इंडियन मदर्स को स्ट्रेस हैंडल करने में आई हेल्प with scientifically proven techniques and most of the techniques are spiritual in nature. तो अगर if you are a mother and a new mother and you are unable to handle the stress of motherhood, then go to stressfreesuperstars.com and take my courses. Okay, now आज मैं आपसे एक बुक की बात करने जा रही हूँ। हम हिंदूज़ के लिए ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती हम लोग नवरात्रि में पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में पढ़ते हैं और कल चैत्र पक्ष की नवरात्रि स्टार्ट होने जा रही है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और उन श्लोकों के माध्यम से हमें बताया गया है कि किस तरह से माँ दुर्गा ने अलग अलग प्रकार के राक्षसों का वध किया था। तो राक्षसों का वध करने से रिलेशन ये है कि जब बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, राक्षस हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए माँ दुर्गा स्वयं हमारी लाइफ में आती हैं, देवताओं को बचाने के लिए उनकी लाइफ में आती हैं और उन राक्षसों का वध करके वापस से पीस स्थापित करती हैं। अब ये जो राक्षस है ना, ये राक्षस हमारे खुद के अंदर हैं। इन राक्षसों को ख़त्म अगर हमें करना है तो हम दुर्गा सप्तशती की मदद ले सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आज डाला है, ताकि यदि आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ कल से दुर्गा सप्तशती पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। पूरे 9 दिन पढ़िएगा और उसके बाद रिजल्ट्स आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं जिन राक्षसों की बात कर रही हूँ वो राक्षस हमारे विकार है, वो हमारे अंदर छुपी नेगेटिविटी है। उन नेगेटिविटी को अगर हम ख़त्म करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीना सीख जाएंगे। तो ये वीडियो केवल मदर्स के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है। अब उन राक्षसों के डिटेल्स मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो दुर्गा सप्तशती 3 चरित्र में विभाजित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। 13 अध्याय हैं। इनमें ये जो प्रथम चरित्र है इसमें मधु कैटअप के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मधु का मतलब होता है हनी, हनी मतलब मीठा, एंड कैटअप मीन्स कटु, दैट इज़ कड़वा। तो क्या होता है कि हम लोग, अगर किसी ने हमसे 2 मीठे बोल दिए, हमारी तारीफ़ कर दी और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, तो हम लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं और हम उड़ने लग जाते हैं। और कैटअप मीन्स कटु, यानी किसी ने हमें क्रिटिसाइज़ कर दिया तो हमारा पक्का दुश्मन बन जाता है। तो ये जो मधु और कैटअप है कि लोग अगर आपसे ज़्यादा मीठा बोल दें या आपका कॉम्प्लीमेंट कर दें या फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको क्रिटिसाइज़ कर दें या बैक बाइटिंग कर लें, तो आप उससे हिल जाते हैं। आपको हिलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो समभाव है ना, ये तभी आता है जब हमारे अंदर के जो विकार है, हमारी जो अंदर की जो नेगेटिविटी है, ये ख़त्म होती है। और जब आप हर हाल में संभाव रहना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीने लगते हो। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। इस मधु और कैटअप के जो हाहाकार है, इससे अपने अंदर की दुनिया को बचाएं। बाहर की दुनिया में कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, अच्छा या बुरा, आपके अंदर की दुनिया हिलनी नहीं चाहिए। तो इस अंदर की दुनिया को बचाने के लिए कल नवरात्रि का सबसे बेस्ट डे स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट रीडिंग दुर्गा सप्तशती राइट अवे। तो दूसरे यानी मध्यम चरित्र में महिषासुर के बारे में बताया गया है। महिषासुर रिप्रेजेंट करता है अहंकार को, फॉल्स ईगो को। तो हमने देखा है कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का एक फॉल्स ईगो है, उसका एक फॉल्स आई है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। किसी को धर्म का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को देश का अहंकार है, किसी को अमीरी का अहंकार है। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनको गरीबी का अहंकार है, जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम तो गरीब ही अच्छे, हम कम से कम हम किसी का बुरा तो नहीं करते एंड ऑल दोस्त। वो सारी चीज़ें ट्रैप होती हैं। ये सारे अहंकार से आपको बचना है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो महिषासुर मर्दिनी, दैट इज़ आर माता रानी, विल
डेफिनेटली कम इनटू योर लाइफ, और ये जो अहंकार है आपको इससे बचा लेंगी। ये जो अहंकार है, ये जो विकार हमारे अंदर हैं, ये सारे विकारों से अगर हम डेली बेसिस पे इनकी क्लेंजिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आती जाती है। अब होता क्या है कि हम कुछ भी नेगेटिव करते हैं तो हमारी लाइफ में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो इम्पैक्ट भले ही हम उसको डिजीज़ का नाम दें कि फलानी चीज़ खाने से या इस वजह से या उस वजह से वो डिज़ीज़ हमारी लाइफ में आ गई है, लेकिन इस वजह से नहीं आती। ये सारी नेगेटिविटी ही है जो फिज़िकल फॉर्म ले लेती है डिज़ीज़ के फॉर्म में। ये जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी ही है जो हमारी लाइफ में दरिद्रता लेके आती है, जो हमारी लाइफ में अशांति लेके आती है। तो अगर हम इन विकारों से लड़ सके, इन्हें समाप्त कर सके, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगी, डिजीज़ फ्री हो जाएगी, हमारी लाइफ में पीस आ जाएगी, हमारी लाइफ में संपन्नता आ जाएगी। तो यदि आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, अपनी लाइफ से ये सारी कचरे को क्लीन करिए, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अब जो तीसरा चरित्र है उत्तर चरित्र, उसमें रक्त बीज और शुंभ निशुंभ के बारे में बताया गया है। तब रक्त बीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। रक्त बीज क्या किस तरह का राक्षस था कि उसे ख़त्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसको जैसे ही आप ख़त्म करने जाओगे, उसके ब्लड का एक भी ड्रॉप गिरेगा तो हर एक ड्रॉप से एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, वो चेन ऑफ रक्त बीज बनने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि उस रक्त बीज को ख़त्म करने के लिए फिर माता रानी को खुद प्रकट होना पड़ा और उसे ख़त्म करना पड़ा। अब इसे हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। क्या होता है कि हमारे किसी से, जैसे कहते हैं ना, पुराने कोई कर्म रहे होंगे कि फलाने ने हमारे साथ इतना बुरा किया। अब आप ये तो समझ गए कि पुराने कोई कर्म रहे होंगे इसीलिए फलाने ने आपके साथ इतना बुरा किया, बट आप ये नहीं समझे कि वो तो माध्यम बना था आपको तकलीफ़ देने का। अब उसने आपको तकलीफ़ दे दी। अब इस जन्म में जब वो पुराने जन्म का बदला आपसे निकाल रहा था तो आपने वो तकलीफ़ को एक्सेप्ट नहीं किया, आप और बड़े दुश्मन बन गए कि अब मैं बताती हूँ इसको, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो कैसे किया। तो भाई अगर आप इसको अपनी खुद की गलती मान के एक्सेप्ट कर लेते कि मैंने इसका कुछ बुरा किया होगा तभी इसने आज की डेट में मेरा बुरा किया है, और उसे वहीं छोड़ दें, वो बदले की भावना को ख़त्म कर दें, उसको और एक कर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से रक्त बीज का एक एक ड्रॉप गिरता जाता है और रक्त बीज पैदा होते जाते हैं, वैसे ही अगर आपने इस कर्म को यहीं ख़त्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो रक्त बीज खत्म हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने पलटी में उसका बुरा कर दिया, आपने उसको बदनाम कर दिया, आपने उसके साथ और कुछ गलत कर दिया, फिर एक नया रक्त बीज पैदा हो गया। अगर उस ड्रॉप को गिरने ही नहीं दिया होता आपने तो ये रक्त बीज नया पैदा ही नहीं होता। तो अगर आप अपने पुराने कर्मों से बचना चाहते हैं तो अभी नए कर्म मत क्रिएट करिए। और ये हमारे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके अंदर की क्लेंजिंग होती है। आपके अंदर की क्लेंजिंग तभी होगी जब आप ऊपर वाले से कनेक्ट करेंगे। और ये 9 दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ ईयर होते हैं जब आप भगवान से बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सारे देवी देवता, माता रानी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमारे साथ कनेक्टेड रहती हैं, एक्टिवेटेड रहती हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आपसे इतने 4-5 घंटे बैठ के 13 अध्याय कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मैं आपको कुछ लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप नहीं भी रीड कर सकते हैं तो आप लिसनिंग से स्टार्ट करें, आप सुनने से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। जैसे आपने नर्सरी में ABCD नहीं पढ़ा होता तो अभी तक आपने जितनी भी डिग्री ली होगी वो नहीं ली होती। तो इसीलिए शुरुआत करना चालू करिए, धीरे धीरे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर चरित्र में एक और राक्षस के बारे में वर्णन किया गया है, शुंभ निशुंभ। तो आज के ज़माने में भाई
हमारे पास जो है उससे हम उतने खुश नहीं होते हैं जितने दुखी हम इस चीज़ से हो जाते हैं कि दूसरों के पास क्या क्या है। तो भाई अगर भगवान की कृपा एक के ऊपर ज़्यादा है और दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा वाला है ना, इसको इस बात की खुशी नहीं होगी कि मेरे ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा है। इसके अंदर इस बात का दुख रहेगा कि उसके ऊपर भगवान की मुझ बहुत ज़्यादा कृपा है। तो ये जो ट्रैप है ना, इससे आपको बचना है। आप आस्तिक का भाव लेके आइए, जो मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा और जो मेरा नहीं है उसको मैं कितने भी हाथ पैर पटक लूँ नहीं मिलेगा। अगर आप इस भाव से अपने जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आप सोचो ना, अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी इस तरह की है ही नहीं जो आपको अंदर से हिला सके। ये सारा खेल अंदर की दुनिया का होता है। अगर अंदर की दुनिया पूरी तरह से क्लियर है कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई हमारे साथ क्या चीटिंग कर रहा है या कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा और नहीं किस्मत में होगा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इट्स ओके, यू नो। ये चीज़ लेकिन आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगेन ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब हमारे अंदर के विकार क्लेंस होते जाते हैं। तो माता रानी से ये प्रार्थना करिए कि मेरे अंदर के जितने भी विकार हैं, जो मैं अहंकार से ग्रसित हूँ, ये जो फॉल्स ईगो है ना, इसको ख़त्म करो माँ, इसको ख़त्म करो। बाहर के राक्षस से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर के राक्षसों को ख़त्म करो। अगर इस 9 दिन में आपने ये कर लिया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो राम नवमी है ना, तब तक आप इतने चेंज्ड पर्सन फील करोगे, इतनी पीस फील करोगे कि आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ अग्रसर हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मुझे बहुत मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ और मुझे बहुत इसका लाभ मिला है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सबके पास ये मैसेज पहुँचाऊँ कि दुर्गा सप्तशती का क्या रोल होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी मदर है, न्यू मॉम है और वो स्ट्रेस से लड़ रही है, वो स्ट्रेस नहीं ले पा रही है, तो प्लीज़ उसको कहें कि वो स्ट्रेस फ्री सुपरस्टार्स फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। मैं लिंक नीचे डाल दूँगी। और मैं आपको जो कोर्सेज़ करा रही हूँ उसमें मैं साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताती हूँ जो स्पिरिचुअल इन नेचर भी होती हैं, और ये सारी टेक्निक से मैं आपको स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीना सिखाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी नवरात्रि।